इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, इस व्यस्त जीवन में प्रभु आराधना करने, देखने एवं सुनने का अवसर भी बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। तो आइए आज हम देखेंगे 1008 श्री मज्जनेन्द्र शांतिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम झारखंड प्रांत के तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की पावन भूमि मधुबन स्थित 30-24 मंदिर परिसर में 10 से 16 जनवरी को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भक्तों ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के परम शिष्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं स्थिविराचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पूजा अर्चना कर अपना जीवन धन्य किया। तो दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय आयोजन में प्रथम 2 दिन के मनभावन दृश्य। झारखंड की पवित्र भूमि शिखर जी स्थित मधुबन के 30-24 मंदिर परिसर में 10 से 16 जनवरी के मध्य 1008 श्री मज्जनेन्द्र शांतिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के रजत समाधि वर्ष के अवसर पर आयोजित इस 7 दिवसीय आयोजन में प्रथम दिन यानी 10 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं साधु साध्वियों की उपस्थिति में कलश शिरोधार किए श्रावक श्रेष्ठियां एवं असंख्य श्रद्धालु कलश यात्रा के साक्षी बन रहे थे। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम आचार्य श्री से आज्ञा प्राप्त कर ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं की गयी। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने विधिवत रूप से ध्वजारोहण किया। इस दौरान जयकारों से परिसर गुंजायमान हो उठा। अगले क्रम में पंडित जी एवं प्रतिष्ठाचार्यों का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मंडप एवं वेदी शुद्धि के साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयी। कालं ताप्तदिक्कोणं धवलं जलमण्डितं क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं
द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय नमो हरते अमृत स्नानम करोमि नमः। ओम ह्रीमनम जिन प्रभंजनाय कर्म भस्मविदूनम कुरु कुरु नमः स्वाहा। अगली कड़ी में पात्र बने सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक किया। सुगन्धित कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अभिषेक के बाद सौधर्म इंद्र के साथ अन्य इंद्रगणों ने मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी की शांति धारा कर मंगल कामना की। सर्वविघ्नं सभयं सराजभयं सचोरभयं सदुष्टभयं सर्वराजभयं सकुष्ठरोगं सक्रूरोगं सनरमारीं पम जम जम जीं जीं शीं शीं दाम दाम दीं दीं दाम दाय। ओम नमो रते भवते क्षमदेवते शांतिधराभिषिंचराय नमः स्वाहा। ओम ऋषि शांतिधराभिषिंचराय नमः। अर्घं निरूपयामि शांतिनाथ भगवान का अर्घ। अगली कड़ी में संघस्थ श्री संतों ने अपने अपने प्रवचनों में कुछ इस प्रकार संदेश दिए। क्यों आता है? पुण्य की प्राप्ति के लिए। पुण्य, अरे पुण्य कुछ नहीं, ये अपने भावों के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही हमारे परिणाम होंगे, और जैसे ही हमारे परिणाम होंगे वैसे ही हमारी क्रिया होगी, और जैसी ही हमारी क्रिया होगी वैसा ही हमें फल मिलेगा। बंधु, संसार में दो ही मार्ग हैं। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो दो ही मार्ग है, या तो है संसार मार्ग और दूसरा है आध्यात्मिक मार्ग। दो ही मार्ग है, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। संसार मार्ग में जाओगे तो आपको मजा ही मजा मिलेगा, मजा। और जब आध्यात्मिक मार्ग में जाओगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, आनंद। वास्तव में प्रतिष्ठा, स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिष्ठा का लक्ष्य यही होता है कि हमारा स्वभाव क्या है, हम कहां हैं, कैसे हैं, किस प्रकार हैं, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम उद्देश्य से भटक गए हैं, लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं अथवा ध्यान नहीं है, हमारा उपयोग नहीं है, तो पंचकलश प्रतिष्ठा महोत्सव ये संकेत करने के लिए आता है कि तुम्हारा लक्ष्य भगवान बनना है। ये मनुष्य पर्याय भगवान बनने के लिए मिली है। संसार का पर्यटन, पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव भाव बहुत हमने किया है, लेकिन अब पंचकलश प्रतिष्ठा के माध्यम से अपने जीवन में उस परावर्तन का परिवर्तन करके ऐसे परिणाम तैयार करो, ऐसे परिणामों का सृजन करो कि एक दिन स्वयं की प्रतिष्ठा हो जाए और हम स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाए। ये प्रतिष्ठा का मतलब होता है, उद्देश्य होता है। संतों के प्रवचन के बाद मंगलाचरण एवं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। केभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। ओम ह्रीं भगवद्जन सहस्रनामेभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। समया विधाई स्वस्ति तिलो गुरुवे जन पुंगवाय, स्वस्ति स्वामय मोदय स्वस्तिकाय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जिद्रग्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुतमय सत्कीर्तन कृभ्यो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्त क्षतम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्वान विंशतीर्थं कृभ्यो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अनर्घवत् प्राप्त अर्घं निर्वपामिति।
ओम ब्रां ब्रीं ब्रूं ब्रों प्रचौस सर्वे देवता वेद महामहा स्वस्थानं गच्छते गच्छते च विसर्जनं करोमि स्वाहा। पूजा अर्चना के इस क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने विधि विधान से मंडप जी पर कलश स्थापित कर मांगलिक क्रियाएं की। अब समय था आरती का। आकर्षक थालों में सजे मंगल दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण में भक्ति रस का संचार कर दिया। प्रथम दिन की समापन बेला पर प्रतिष्ठाचार्य जी ने तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के महत्व को बारीकी से समझाया। एक एक बच्चे इस बात को जानते हैं कि जिस भूमि की थोड़ी सी रज भी अपने मस्तक से लगा लो तो आप ये सोचो अनंतानंत तीर्थंकरों की चरण रज की वंदना करने का सौभाग्य मिल जाता है। ये पावन वो भूमि है जहाँ से अनंत मुनियों ने तो मोक्ष पद प्राप्त किया ही किया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है यहाँ से अनंत तीर्थंकरों ने भी निर्वाण पद प्राप्त किया है। इस बात का हमको आपको सबको मालूम है कि शाश्वत निर्वाण भूमि यदि कोई है तो वह है सम्मेद शिखर, और शाश्वत जन्म भूमि यदि कोई है तो वह है अयोध्या, जहां वर्तमान में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। दूसरे दिन यानी 11 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में झूम उठा। रामाय रामाय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आत्रमाते आते जमुदीपे वर्चित्यार कंडे भारतस्य मधुवंत में क्षेत्र मासुतमाते मुनि आरिका शाशाकणम भगवान के चित्तफलसाभिषेकं करोमि नमः। समाचक्रमयम् सपरमन्त्रम् सशूलरोगम् सक्षयरोगम् सकुष्ठरोगम्। देव साधु समूहे अत्र औत्तरोत्तर संभूषटावाणनम्। जय हो। ओम ब्रूम परम पूज गणाचार्य शिविराग शगतिभ्यो अक्षय प्राप्ताय अक्षतम रपामिति। पूजा अर्चना के इस क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में हवन एवं मांगलिक क्रियाएं की गयी। अगली कड़ी में प्रभु की आरती उतारी गई। इस दौरान संगीतकारों और गायकों की मधुर लय ताल एवं स्वर की त्रिवेणी में प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति के गोते लगाने लगा।
इस बीच प्रतिष्ठाचार्य जी ने अपने संदेशों में कुछ इस प्रकार समझाया। पाषाण के बिंब को भगवान बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भगवान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। भगवान शांतिनाथ यही तो कह रहे हैं कि भैया आज भी कमलासन पर प्रभु विराजमान नहीं हुए। कमी क्रेन में नहीं है, प्रतिमा में कमी नहीं है, कमी कहीं ना कहीं है तो हम में और आप में है। जब भावों की विशुद्धि होती है तो कार्य की सिद्धि स्वयं ही हो जाती है। अब समय था महाध्वज यात्रा का। बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के मधुर ध्वनियों के बीच महाध्वज यात्रा निकाली गई। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मांगलिक क्रियाएं की गईं। ओम ह्रीं स्वागताय अर्घ्यं समर्पयामि। ओम ह्रीं महेन्द्राय अर्घ्यं समर्पयामि। ओम ह्रीं ब्रह्मेन्द्राय अर्घ्यं समर्पयामि। अभिनवं कुम्भां पुण्यतीर्थां पूर्णां विधिवते निवेशात् यक्षध्वज प्रकृतिजनयोग्यं मत्फलम् और 9 कलश में जला दी। ओम नमो देव ओम ह्रीं श्रीं क्रीं नमो देव पवित्र जलेन दंड शुद्धि। ओम अक्षताय नमः अक्षतं समर्पयामि। भक्ति सर्वज्ञा स्वागते ते सन्निहिता भवतु। स्वागते ते सन्निहिता भवतु। जीनेन्द्र दवार गदां प्रपन्ना। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भक्ति नृत्य ने जहां एक ओर वातावरण में भक्ति का संचार कर, वहीं दूसरी ओर लघु नाटिका ने जीवन उपयोगी संदेश भी दिया। पंडित जी, अभी तो आप बड़ी चौड़ी लंबी बातें कर रहे थे। अरे तेरा बाप मेरा बाप कहने लगे। बस मैं तो यही जिज्ञासा लेके कहता हूँ। रुक तो जा, तूने प्रश्न ही गलत पूछा है। ये बाप का बाप भी भला कुछ होता है? अरे जब मैं यहाँ से गया था तब तो मोहल्ले में किसी के बाप का नाम ऐसा कुछ नहीं था। मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, पर अभी मुझे तेरे प्रश्न का उत्तर देने का मन नहीं है। मैं तुझे बाद में इसका उत्तर दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ पंडित जी, प्रश्न का उत्तर भी और 5000 रुपए भी। ये लीजिए पंडित जी। तूने एक पंडित को मारा, तुझे मेरा श्राप है। तू बर्बाद हो जाएगी, तू नरक में जाएगी, तुझे कीड़े पड़ेंगे। और लोभ के चक्कर में ये भी भूल गया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। दर्शकों, आज आपने देखी 1008 श्री मज्जिनेन्द्र शांतिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम 2 दिन की पावन झलकियां। पुनः बताते चले कि ये कार्यक्रम 10 से 16 जनवरी के मध्य झारखंड प्रांत के तीर्थराज श्री समेत शिखर जी स्थित मधुबन के 30-24 मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भक्तों को स्थिविराचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिलना परम सौभाग्य का अवसर रहा। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे